Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 24वां पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें जैसे हम पिछली बहुत सारी वीडियो जैसे 23 वीडियो हम इस तरीके के ला चुके हैं, उसमें हम करीब 5 से 6 क्वेश्चन लेके आते हैं और वो जो क्वेश्चन होते हैं हम डेली उसको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं और उसी को हम डिटेल में यहाँ एनालाइज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो है एक अच्छे डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि हम बेसिक से बिल्कुल लेके चल रहे हैं और हम एकदम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये टाइप करें और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको सभी वीडियोस, पीडीएफ्स और मोटिवेशनल क्वेट्स और डेली हम जो क्विज देते हैं आप यहाँ से ले सकें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। कहा गया कि विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात की जा रही है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कहा गया कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट दी गई है, 3 स्टेटमेंट ये है PQR, इसमें कौन सी सही है। अगर पहले स्टेटमेंट को देखें तो कहा गया कि रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम की बात की जा रही है। रोम की बात की जा रही, कहा गया कि रोम इज वोलेटाइल मेमोरी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले मेरी वीडियो को देखा होगा तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट जो हैं पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और हम इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बस मेरे साथ इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए और जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं सभी को देखते रहिए। फिलहाल अगर इस वीडियोस की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो कहा गया क्या पी जो स्टेटमेंट है ये सही है। रोम जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यहां पे क्या लिखा है, वोलेटाइल मेमोरी, तो हमारा ये जो पी वाला है ये गलत हो जाएगा। और क्यू स्टेटमेंट की बात की गई, कह रहा है कि रोम जो होती है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये रोम जो होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट क्यू जो है वो सही है। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक, उसमें क्या कहा गया कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी मेमोरी भी जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इससे ये भी ऑप्शन ये भी जो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट सिर्फ क्यू वाला सही है। अब हम ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन सही है। हम ऑप्शन डी को देखें माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा ओनली क्यू सही यहाँ पे दे रहा है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन किस तरीके से है आप इसको समझ गए होंगे। आइए फिर एक बार हम आपके साथ क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी, और उसमें रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इन सारी बातों को हम आपके साथ आइए चर्चा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कहा गया कि जो मेमोरी के टाइप्स हैं ये 2 भागों में बांट दिए गए। कौन कौन से, एक प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और एक सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आई होप ये इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगर बात करें फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की, तो कहा गया कि ये कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली किससे, सीपीयू से डायरेक्टली ये कम्युनिकेट करती है, और इसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, या इंटरनल मेमोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है जो प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी होती है। और कहा गया कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो उसको आगे 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सी, एक रैम होती है और एक रोम होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए रैम और रोम क्या होती है इसके बारे में आपके साथ डिटेल में चर्चा करते हैं। रैम क्या होती है स्टूडेंट्स, कहा गया कि रैम जो होती है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। एक वोलेटाइल मेमोरी है रैम, और ये अलाउ करती है सीपीयू टू रीड
एज वेल एज राइट, यानी रीड और राइट करने के लिए, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसमें में रैम में, इसको रीड और राइट करने के लिए सीपीयू अलाउ करता है। और ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यानी वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। इसका मतलब क्या हुआ टेम्परेरी स्टोरेज का, कि जब भी कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो इसमें पड़े हुए जो कंटेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, वो लॉस हो जाएंगे वोलेटाइल मेमोरी में। आप ये ध्यान में रखे रहिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा बेस है वोलेटाइल मेमोरी पे बेस है। तो आई होप ये रैम क्या होती है समझ गए होंगे। आइए रोम के बारे में आपसे चर्चा करें। कहा गया कि रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, किसको, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि परमानेंट मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये रोम है, यानी उसमें जो भी डेटा होंगे, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो जो भी डेटा होंगे वो उसी में सेफ रहेंगे, यानी वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि ये एक परमानेंट स्टोरेज है। और रोम का रोल क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर की जो स्टार्टअप रूटीन होती है उसको होल्ड किए रहता है। आई होप रैम और रोम क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड्स, आपने अगर समझ लिया रैम क्या होती है और रोम क्या होती है, तो आइए एक और मेमोरी को देखें जो कि सेकेंडरी मेमोरी इसको बोला जाता है या ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है। और कहा गया कि इसमें जो डेटा होती हैं आप जितना चाहें आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है एक अब अपने टाइम पे, यानी जितने टाइम के लिए आप चाहें इसमें आप अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं। और जो इसका जो डेटा होता है सेकेंडरी मेमोरी का, ये डायरेक्टली प्रोसीड नहीं होता किससे, सीपीयू से। जैसा कि हमें बताया गया था कि रैम और रोम जो होती है वो डायरेक्टली किससे होती है, सीपीयू से प्रोसीड होती है, लेकिन ये जो सेकेंडरी मेमोरी है तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है। और कहा गया कि इसमें जितने भी डेटा होते हैं वो कॉपीड होते हैं किससे, सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज में, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में कॉपी होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब रैम मेमोरी की यहां बात की जा रही है कि जो पहला डेटा जो कॉपी किया जाएगा वो पहले प्राइमरी स्टोरेज में होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में उसको ट्रांसफर किया जाता है। और जो ये मेमोरी होती है इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, यानी परमानेंट स्टोरेज होती है ये। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सेकेंडरी मेमोरी के, वो कौन से होंगे आप इसको भी समझिए। जैसे हमने प्राइमरी स्टोरेज की बात की थी, रैम और रोम आता है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आता है, हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक टेप आ जाता है, सीडी वगैरह आ जाती है, डीवीडी भी इसी में आती है, और बुलेरे डिस्क आती है, पेन ड्राइव वगैरह। ये सारी जो ये मेमोरी है ये किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। आई होप ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमने इसमें डिटेल में आपको रैम, रोम और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में आपके साथ यहां पे चर्चा की है। फ्रेंड्स, अगला हमारा सवाल यह है जो डायरेक्शन से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आइए इसके बारे में फिर फ्रेंड बात करें। आप सबसे पहले समझ जाइए कि 4 डायरेक्शन होती है। इसको ऊपर वाले का नॉर्थ बोलते हैं। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको नॉर्थ बोलेंगे, और जब यही पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे तो इसको साउथ बोलेंगे। अब जब इसी पॉइंट से हम इधर आएंगे तो इसको वेस्ट बोलेंगे, यानी पश्चिम बोलेंगे, और जब इसी पॉइंट से हम इधर जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, यानी पूर्व बोलेंगे। तो इसमें क्या कहा गया, एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। कहा गया कि राजू ट्रैवल 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड माय डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, बस ईस्ट इसको मान लीजिए आप। यहां मेरा पॉइंट है मान लीजिए, तो ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर चलने के लिए कह रहा है। तो जैसे हमने बताया इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ यहां जाएंगे, तो यहां जा रहे हैं हम 7 किलोमीटर चले। फिर क्या कहा गया, टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट। यहां पहुंचने के बाद इन्होंने लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ेंगे तो यहां जाएगा राजू, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां से इस पॉइंट से लेफ्ट मुड़ेगा तो यहां जाएगा। तो
क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी तय किया है, यानी 5 किलोमीटर यहां से चला इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। अब क्या कहा कि ही टर्न लेफ्ट, फिर यहां जब पहुंचा तो ये लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट इस साइड में मुड़ेगा, इस साइड में। तो कितना चला, 7 किलोमीटर की दूरी चला, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और जो ये एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच की ये दूरी कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप समझें, अगर ये दूरी बराबर है, इतनी दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये भी तो दूरी 5 किलोमीटर होगी। तो इसका जो करेक्ट 5 किलोमीटर होगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये 5 किलोमीटर इसकी दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए बात करते हैं अगला सवाल। कहा गया कि डॉक्टर अगर नर्स से रिलेटेड है, ये भी एक रीजनिंग से क्वेश्चन है कि डॉक्टर का रिलेशन अगर जो नर्स से है, तो फॉलोअर जो होते हैं उसका रिलेशन किससे होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फॉलोअर किसके होंगे, वर्कर के होंगे नहीं, इंप्लॉयर के भी नहीं होंगे, कोई यूनियन होगी उसके भी कोई फॉलोअर नहीं होते, लीडर जो होते हैं, नेता जो होते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए बात करते हैं अगला सवाल। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। कहा गया कि कौन सी इसमें जो नीचे ये कमीशन दी गई है, ये सारी कमेटी कमीशन है, किसके कमीशन पे कहा गया था, सिफारिश पे कहा गया था कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा होगी समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। राधा कृष्ण कमीशन जो थी, इन्होंने कहा था कि इन्होंने सिफारिश की थी इस कमीशन ने कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। आप हमें यह बताइए कि राधा कृष्ण कमीशन जो थी वो कब आई थी। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला सवाल। कहा गया कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया कि जो इफेक्टिव टीचर होगा वो क्या इंश्योर करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा। पहले ऑप्शन को देखिए, कहा गया कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, क्या वो जो स्टूडेंट्स होंगे क्लासरूम में उनके बीच में कोऑपरेट करेगा, हमें बेस्ट ऑप्शन बताना है। या ऑप्शन बी को देखें, लेस फेयर रोल, कि वो कहेगा कि जो स्टूडेंट्स और टीचर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, इक्वल रोल अदा करेंगे। यानी लेस फेयर का मतलब होता है डेमोक्रेटिक वे में किसी चीज को चलाना। और कहा गया कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन लाना, क्या ये सही है। या ऑप्शन डी को देखें, कंपटीशन या और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन आर डिमांड। यानी कहा गया कि ऑप्शन डी में कहा गया कि जैसी सिचुएशन हो, सिचुएशन के हिसाब से जो डिमांड होगी उसको टीचर फॉलो करेगा। एक इफेक्टिव टीचर होगा वो क्या करेगा कि जो भी सिचुएशन होगी यानी टाइम के हिसाब से वो निर्णय लेगा। ये एक इफेक्टिव टीचर की जो होती है इंश्योर करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए एक इफेक्टिव टीचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में फ्रेंड्स बात करें। जो एक इफेक्टिव टीचर होगा वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखेगा, यानी जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होगी वो उसमें पॉजिटिव हमेशा सोच आएगा। और वो इंथुसियाज्म होगा, यानी हमेशा जो होगा बच्चों को क्लासरूम में क्या उनमें जोशो खरोश लाएगा कि कैसे स्टडी करनी है, कैसे क्या करना है, उसमें उनको प्रोत्साहन करता रहेगा, प्रोत्साहित उसको करता रहेगा। एक इफेक्टिव जो क्लासरूम मैनेज करना और या ऑर्गेनाइजेशन को एबिलिटी होनी चाहिए। एक टीचर जो इफेक्टिव टीचर होगा उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि जो लेसन और जो एक्टिविटीज़ है क्लासरूम की उसको कैसे डिज़ाइन करता है, उसमें ये क्षमता होनी चाहिए। और रैपो बनाए रखे स्टूडेंट्स के बीच में, यानी उसके जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर के बीच में तालमेल बनाए रखे, ये भी एक
जो इफेक्टिव टीचर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। ये सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।